जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और बच्चों, आज मैं आपकी क्लास में जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये आपको केमिस्ट्री में, खासतौर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, और जिसके बारे में आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह टर्म आपको अपनी बुक्स में कई बार लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन इसकी बेसिक्स क्लियर न होने के चलते आपको दिक्कत हो सकती है। तो बच्चों, चलिए हम इस टॉपिक का नाम आपको बता देते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोफाइल्स वर्सेस न्यूक्लियोफाइल्स। आप इसको इलेक्ट्रोफाइल्स वर्सेस न्यूक्लियोफाइल्स भी कह सकते हैं, आप या यह भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ये कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की लड़ाई नहीं है, समझिएगा आप। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल टर्म है, अगर आप इसको इलेबोरेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें दो टर्म हैं। ठीक है, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है फिलिक, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिक, इन दोनों को मिलाकर बनता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें जो फिलिक टर्म है, फिलिक का मतलब होता है लविंग या लाइकिंग। तो आप यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक है बच्चों, तो अब या तो आपके पास एक रास्ता है कि आप इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन याद कर लें और आप उसको एग्जाम में लिख दें और आपको नंबर भी मिल जाएगा, नो डाउट। लेकिन अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए हुए हैं तो आपको डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यही मेरा उद्देश्य है कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो देखिए, अगर हम इसको इलेबोरेट करें तो इसको हमको मतलब मिलता है इसका इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब आप अपने से सोचकर देखिए, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कौन होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है तो ऐसी स्पीसीज को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और जाहिर सी बात है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है। देखिए मैं इसकी एग्जांपल में आपको बताता हूँ। जैसे देखिए हमने लिखा है यहाँ CH3+, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये है आपका CH3+, मेथिल कार्बोकेटायन आप इसको बोलते हैं, ये है आपका हाइड्रोजन आयन। और इसी के साथ साथ मैंने दो और एग्जाम्पल मेंशन किए हैं, एक है एल्यूमिनियम क्लोराइड और दूसरा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। अब आप यह सोच सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यह दोनों कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुए। तो बच्चों देखो, जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, अगर आप इसका कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो बोरॉन के 3 साइड में आपको, क्योंकि वैलेंस सेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहेगा, केवल 2 2 2 3 बार आपको, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। बोरॉन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन 3 बॉन्ड रहेंगे, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक, अब इसी को हम लोग इलेबोरेट करते हैं, आगे चलते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल्स क्या हैं। तो बच्चों देखिए, न्यूक्लियोफाइल्स को भी अगर आप टर्म इसका अलग अलग करके देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा न्यूक्लियस प्लस फिलिक, यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ठीक, अब आप सोच सकते हैं कि न्यूक्लियस लविंग से क्या मतलब है। अब आप थोड़ा सा गेस करिए कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। एटम के न्यूक्लियस में आपको मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल रहता है। तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे ये ऐसी स्पीसीज होंगे जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज की ओर अट्रैक्ट हो। तो जाहिर सी बात है, आप यह पढ़ते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होगी, तभी वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसके डेफिनेशन बना सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब जाहिर सी बात है कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो उसके ऊपर या तो निगेटिव चार्ज होगा, जैसे देखिए मैंने एग्जांपल में मेंशन किया है OH- है, Cl- है, F- है ना, हाइड्रोक्सिल आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। और इसी के साथ मैंने मेंशन किया है अमोनिया और H2O। आपको पता है अमोनिया में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, इसी तरीके से H2O में ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर होते हैं।
तो आप अपने दिमाग में एक क्लियर कट बात रखिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों के दोनों चार्ज स्पीसीज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रही इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की कहानी। अब थोड़ा सा मैं इसको आगे इलेबोरेट कर देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रोफाइल मैंने लिखा है, इसका नोटेशन दे रखा है E+ और इक्विवेलेंट का साइन देकर मैंने लिखा है लीविस एसिड्स। अब आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल में लीविस एसिड कहाँ से आ गया। हाँ बच्चों, ये सही बात है। आपने एसिड बेस की बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी जिसमें आपने एक लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा। लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि लीविस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और लीविस बेसेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो जाहिर सी बात है कि लीविस एसिड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है उस स्पीसीज को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल और लीविस एसिड्स ये दोनों एक ही हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है और लीविस बेस जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। डोनेट वही कर पाएगा जिस पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफाइल को हम लोग लीविस बेस से कंपेयर कर सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करने की कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। कहीं भी अगर आपको डाउट होगा तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अगली क्लास में फिर किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।